बढ़ती बात बढ़ी और इनके काफी करीब आ गए। उसी दरमियान मेरे घर के ऊपर जो इन्होंने अब मुझे लगता है कि सर्वेलेंस किया होगा, तो किसी ने एक एनोनिमस लेटर से मुझे क्लिपिंग भेजी थी। क्लिपिंग इस महिला के बारे में थी, तो मैंने फोन के ऊपर 3-4 लोगों को बताया होगा कि भाई ऐसी क्लिपिंग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस शक में रह गए कि ये क्लिपिंग उनके और महिला के बारे में है, इसलिए उन्होंने मुझ पर इस तरह का कदम उठाया। सर, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि उनको आप पे शक है कि आपके महिला के साथ संबंध थे और इस वजह से और उनको ये डर था उनकी फैमिली को कि आप कुछ हार्म कर सकते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए आप पे नजर रखी जा रही थी, महिला पे नजर रखी जा रही थी। जब मैं राजकोट चला गया, जब मैं कलेक्टर बना कच्छ के बाद, तो इसी महिला के माँ बाप मेरे घर लंच करने आए। वहां से मैं म्युनिसिपल कमिश्नर भावनगर चला गया। वहां पर सीएम साहब ने इन महिला को कहा कि वो मुझे विजिट करे और कोई प्रोजेक्ट ढूंढे। मैंने उनको अलंग भेजा प्रोजेक्ट की तलाश में, लेकिन कोई फ्रक्टिफाई नहीं हुआ। उनके माँ बाप, उनके 2 भाई, उनकी भाभी और उनका बच्चा, ये 5 लोग मुझे मिलने अगस्त महीने में 2009 के अगस्त महीने में जब स्नूपिंग चल रहा था तब आए थे। अगर मैं एक थ्रेट परसेप्शन होता जैसे ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो बताइए कौन सा माँ बाप भाई मुझे मेरे घर आए, मेरे साथ बैठे और मुझसे चर्चा करे, खाना खाए। इससे आगे बढ़े, जब मेरी अरेस्ट हुई जनवरी 2010, उस दिन पहली रात जब मैं कस्टडी में था, तो मेरा खाना लेकर इस महिला के माँ बाप आए थे और आकर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और फोन लगाकर इन महिला से मेरी बात करवाई। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं थ्रेट परसेप्शन होता तो ये हालात होते? ऐसी सिचुएशन आती कि माँ बाप मेरे लिए टिफिन लेकर आते? सर, आप सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं बिल्कुल ठहरा रहा हूं। अमित शाह तो मर्डर के अंदर गया हुआ है, अंदर क्रिमिनल माइंडेड है ही है। उसने मर्डर किया तो भी सीबीआई ने उनके बुला के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, उनको मौका दिया डिफेंस का। मैं तो 33 साल की नौकरी में एक एडवर्स सीआर नहीं, एक चार्जशीट नहीं, एक नोटिस नहीं, सुबह 5:30 बजे मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं। भाई, मुझे बुलाइए, मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए, मुझे तक दीजिए। ये आए थे, डर गए थे, इसलिए ये क्लिप ढूंढने के चक्कर में मेरे घर अचानक आ गए। ये सारा क्रिमिनल सेटअप है अमित शाह का पर्टिकुलरली, और इसके ऊपर निगरानी चीफ मिनिस्टर की है। सर, तो इनको क्या आपको लगता है फेवर किया गया उस लड़की की फैमिली को? बिल्कुल फेवर किया गया है, बिल्कुल फेवर किया गया। 2005 के अंदर भी जब नरेंद्र मोदी ने 2006 के अंदर इस लड़की ने जैसे मुझे बताया, मैं तो इसको कोई एविडेंस नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि कुछ पैसा ऑफर किया था। लड़की ने बोला लेना, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। और मुझे अगर उसने कहा कि मुख्यमंत्री है, उसके बाद मैं छोटा मोटा पैसा लेके थोड़ी निकल जाऊंगी। उसके बाद मुझे पता चला कि 2008 में इस फैमिली ने एक कंपनी सेटअप की है और गवर्नमेंट के पास से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, जो अच्छी बात है। अगर हो तो मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं है, फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे उनके खिलाफ कोई शिकवा नहीं है। तो अब क्या आप सीबीआई की प्रोब की मांग करेंगे? अब ये जो क्लिप निकले हैं, इसके अंदर अमित शाह ऐसे बोला है कि जितना समय वंजारा जो फेक एनकाउंटर में डीआईजी जेल में है, जितना समय वो जेल में रहा है, उतना समय इसने मुझे जेल में रखने की बात की है। इसका मतलब यह है कि मेरे अरेस्ट के 4-5 महीने पहले सरकार ने मन बना लिया था कि मुझे अरेस्ट करेंगे और जेल में रखेंगे। अब जेल में रखने का क्या रास्ता है? गलत पे गलत पे गलत पे गलत केस करते जाओ। इन्होंने मुझ पर 6 क्रिमिनल केस किए हैं, ऑल लैंड रिलेटेड केस, जिसके लैंड रेवेन्यू कोड में ऑप्शंस हैं। मैंने अगर गलत ऑर्डर किया, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल करके बताइए। एक भी ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्री मेडिटेटेड अरेस्ट था, और इसके अंदर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों की चाल है। और मैं ओपनली सुप्रीम कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करूंगा और कहूंगा कि मेरा केस सीबीआई से इन्वेस्टिगेट करवाइए या किसी और एजेंसी से करवाइए। आपको गुजरात गवर्नमेंट पर बिल्कुल भरोसा नहीं? गुजरात गवर्नमेंट पर मुझे नहीं, सारे अधिकारियों में से कोई अधिकारी को भरोसा नहीं है। आपको लगता है और लोगों की भी स्नूपिंग हो रही होगी? 100% ऐसा एक अधिकारी बताइए, उनकी पत्नी बताइए, जिनका एक ही फोन होगा। सब 2-2, 3-3 अलग अलग नाम पर फोन लेके भागते फिरते हैं, डर के मारे कि स्नूपिंग ना हो। ये मामला आपको लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टर्न ले रहा है? देखिए भैया, मुझे पॉलिटिक्स से कुछ नहीं है। आई एम नॉट अ पार्टी मैन। अगर जैसे कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस का आदमी हूं, तो बताइए, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर जामनगर रहा, वहां से कलेक्टर कच्छ, वहां से कलेक्टर राजकोट, वहां से म्युनिसिपल कमिश्नर भावनगर। इफ आई एम अ कांग्रेसमैन, मोदी मुझे बताता, ऐसी पोस्टिंग देता। बड़ा शातिर आदमी है तो ऐसी पोस्टिंग देता मुझे। उस पर कहीं ना कहीं अड़चन होने की शक्यता थी, और इसी वजह से अब मुझे लगता है कि उन्होंने मुझ पर स्नूपिंग कराई। इन्होंने मुझे सुबह 6 बजे 5:30 बजे मेरे घर पर अरेस्ट किया
कोई नोटिस नहीं दी, कुछ नहीं दिया। मेरे घर के सारे कंप्यूटर उठाकर ले गए, सारे पेपर उठाकर ले गए और वो क्लिप को ढूंढते रहे। हालांकि ऐसी कोई क्लिप थी नहीं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए मुख्यमंत्री डर गए और इन्होंने मेरे घर के अंदर रेड कराई। सर, ये जो एक कन्या का नाम आ रहा है बार बार इस मामले में, वो कौन है, क्यों उनके पीछे स्नूपिंग कराई जा रही है, और इस इश्यू को लेकर आप लोग क्या कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग करते हैं? इस कन्या को इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री के साथ इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था 2004 में। ये एक आर्किटेक्ट है और हमने एक गार्डन डेवलप किया था, उसके अंदर इनका सहयोग रहा था। काम अच्छा किया था, बहुत ही काबिल कन्या है।